देखिए, गज केसरी योग जैसा आप लोग बता रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसा नहीं है। गज केसरी योग को बुक में बहुत सारी अलग अलग बातों में अलग अलग तरीक़ों से समझाया गया है और उसके अलग अलग रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया है। लेकिन रमन सर की बुक में ना बहुत अच्छा उन्होंने समझाया और वो प्रैक्टिकली भी लगता है। मैंने प्रैक्टिकली भी उसको लगा के देखा। पहले गज केसरी योग है क्या? गज केसरी योग होता है कि अगर केंद्र में, मतलब कि कहीं पर भी अगर बृहस्पति और चंद्रमा की एक तो कंजंक्शन हो जाए, एक तो ये है। दूसरा, चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में आ जाए। चंद्रमा जिस भाव में बैठा वहां से गिनिए, अगर बृहस्पति केंद्र में है तो भी गज केसरी योग माना जाएगा। अब ये गज केसरी योग को बताते हैं कि गज केसरी योग में तो ये स्थिति होगी, वो स्थिति होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात, गज केसरी योग कितना आपकी कुंडली में पावरफुल है, इसको देखने के लिए आप ये देखिए कि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों की स्थिति कैसी है। स्थिति मतलब पहले तो उनको आप षडबली देख लीजिए, षडबली कितने, एक बार। दूसरे डिविजनल चार्ट, आप चाहे 10 वर्गीय चार्ट में जाके देखिए कि चंद्रमा और बृहस्पति कितने वर्ग कुंडलियों में अच्छे हुए पड़े हैं। तीसरी बात कि D1 कुंडली के अंदर जो गज केसरी योग बनना चाहिए वो चंद्रमा बृहस्पति दोनों की या तो उच्च राशि में बने, जैसे कि अगर कर्क राशि में बन रहा तो सबसे बढ़िया है, या मित्र राशि में बने या स्वराशि में बने तो ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर गज केसरी योग बन रहा है और चंद्रमा या बृहस्पति अगर वो अपने शत्रु क्षेत्र में आ गए या दोनों शत्रु क्षेत्र में आ गए, दोनों में से कोई एक नीच का हो गया या बृहस्पति अस्त हो गया, तो फिर ये योग इतना पावरफुल नहीं रहता और इसका कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि गज केसरी योग कुंडली में बना है और बनने के बाद वो पावरफुल कितना है। तो षटबल इसमें एक बेस्ट तरीका है। उसके बाद आप अदर डिविजनल चार्ट 10 वर्गीय या षोडश वर्गीय में आप देखिए कि वो किस स्थिति में है चंद्रमा और बृहस्पति। जितने ये पावरफुल होते जाएंगे उतना गज केसरी योग अच्छा बनेगा। और D1 चार्ट में भी आप देख लीजिए। साथ में आपको यहाँ पर ये देखना चाहिए कि ये क्या जन्म कुंडली की 6, 8, 12 में तो नहीं बना। अगर ये जन्म कुंडली की 6, 8, 12 में बना तो गज केसरी योग आपकी कुंडली को सुधार नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ उसमें बहुत हेल्प नहीं कर पाएगा। अब है क्या गज केसरी योग? गज केसरी योग को अलग अलग तरीके से समझा गया या अलग अलग रिजल्ट उससे हम लोगों को देखने को मिले। गज केसरी योग पहला काम तो यही करता है कि आपकी कुंडली के जो खराब योग है ना, अगर गज केसरी योग अच्छा होकर बैठता है तो जो खराब योग होते हैं उनको वो सप्रेस कर देता है, कम कर देता है, या खराब योग का इफेक्ट इतना नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, गज केसरी योग अगर कुंडली में बना है तो आपके प्रोफेशन की स्थिति को वो अच्छा बनाने की कोशिश करता है। अब ये अच्छा दो तरीके से देखा गया। या तो आपकी जो प्रोफेशन स्थिति होगी, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो आपका वहाँ स्टेटस बढ़ेगा लेकिन पैसा नहीं बढ़ेगा। और कभी कभी ये देखा गया कि पैसा बढ़ रहा है लेकिन स्टेटस नहीं बढ़ रहा है। तो ये अलग अलग चीज़। जैसे बाकी जो दूसरे योग हैं कि अगर वो बन गए, धन योग बन गए, तो धन योग बन गए तो ये क्या करेंगे कि व्यक्ति का स्टेटस बढ़ाने के साथ साथ धन बढ़ाते हैं। लेकिन गज केसरी योग में दोनों में से कोई एक काम होगा, या तो स्टेटस बढ़ेगा या तो धन बढ़ेगा। दोनों बढ़ते नहीं देखा गया। हाँ, अनटिल एंड जब तक कि कोई दूसरे योग ना कुंडली में बने हो। और लगन बहुत पावरफुल होनी चाहिए। D1 की लगन बहुत पावरफुल होनी चाहिए, लगन लगने, तो गज केसरी योग अच्छा काम करता है। दूसरा, आप ये बात समझिए, गज केसरी योग कुंडली में बना हुआ है और बृहस्पति की किसी प्रकार से संबंध दूसरे भाव से हो जाए, सेकंड हाउस से हो जाए, तो ये व्यक्ति को क्या करता है, अधिक पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता है। यानी वो व्यक्ति बहुत प्रयास करेगा अधिक पैसा कमाने के लिए, चाहे वो बृहस्पति की दृष्टि से वो सेकंड हाउस से कनेक्शन हो जाए, चाहे वहाँ बैठ जाए या वहाँ उसकी राशि पड़ जाए। तो अगर आप देखते हैं वहाँ पर कि ऐसा व्यक्ति बहुत प्रयास करता है पैसा कमाने के लिए अगर कुंडली में, लेकिन गज केसरी योग बना होना चाहिए और अच्छा योग बना होना चाहिए। इस प्रकार से इसके रिजल्ट हम लोग को गज केसरी के देखते हैं। बाकी बुक में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं हुई। जो प्रैक्टिकली देखा गया वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। बस ये प्रोफेशन को सुधारने की कोशिश करता है और अगर सेकंड हाउस से कनेक्शन बन गया तो व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता है। जो भी व्यक्ति काम करेगा उसमें वो ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेगा अच्छी तरीके से, कि गज केसरी योग अच्छा योग है तो यानी कि 1 नंबर का पैसा वो कमाने की कोशिश करेगा, 2 नंबर का नहीं। ये गज केसरी योग की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी।